अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम मनी एंड बैंकिंग का लेक्चर नंबर 43 कवर करेंगे, जिसके अंदर मैं इजी टू अंडरस्टैंड नोट्स आपके लिए यूज़ कर रहा हूँ और बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन दूंगा रियल लाइफ एग्जांपल के साथ, ताकि आपको ये नोट्स और ये लेक्चर इजीली समझ में आ जाए। आइए अपने हैंडआउट्स की जानिब मूव करते हैं। ये जो ऑफिशियल हैंडआउट्स हैं उससे मैंने ईजी नोट्स आपके लिए बनाए हैं, उन्हीं को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। लेक्चर नंबर 43 का मेन टाइटल है एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व, जिसको हम एएस कर्व भी बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ कर्व दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड आउटपुट विच इज़ आल्सो कॉल्ड जीडीपी दैट फर्म्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस। ये वो कर्व होता है जो कि रिलेशनशिप शो करता है कि इनके दरमियान जीडीपी और इन्फ्लेशन के दरमियान जो फर्म्स जो हैं वो प्रोड्यूस करना चाहती हैं। आउटपुट की यहाँ पे बात हो रही है, तो आउटपुट वो जो फर्म्स जो हैं वो प्रोड्यूस करना चाहती हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि इतनी आउटपुट लाजमी हो। अगर प्राइसेस बढ़ेंगी, ठीक है, तो फर्म्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगी ताकि वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। ठीक है, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, इसको हम SRAS भी कहते हैं, शोज आउटपुट इन एंड इन्फ्लेशन इन शॉर्ट रन। यानी कि जो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई है, इसके नाम से भी जाहिर हो रहा है कि ये आउटपुट देती हैं इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग शॉर्ट रन के अंदर, जहाँ पर प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रही होती हैं क्विकली। फॉर एग्जाम्पल, इन अ फ्यू मंथ फर्म इंक्रीज प्रोडक्शन इंस्टीड ऑफ चेंजिंग प्राइसेस। यानी कि कुछ महीने जो हैं फर्म्स ऐसा डिसाइड करती हैं, भले प्राइसेस बढ़ रही हों और उनको रॉ मटेरियल महंगा पड़ रहा हो, लेकिन वो जो है कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो लाजमी बनाते हैं। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, जिसको हम LRAS भी कहते हैं, ये आउटपुट शो करता है इकोनॉमी के दौरान कि जब वो फुल कैपेसिटी पोटेंशियल आउटपुट के ऊपर चल रही हो। जैसे कि बहुत सालों में प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि आने वाले अरसे में जो है वो प्रोडक्शन जो है वो टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, जिससे प्राइस जो है वो ऑलरेडी जो कॉस्ट है ऑर्गेनाइजेशंस की, उन्होंने उनको बहुत कम कर लिया है। तो जीडीपी का आउटपुट का उसके ऊपर इफेक्ट आता है, लेकिन इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा होता। लॉन्ग रन के ऊपर वो कवर कर लेते हैं, किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी और कैपेसिटी की वजह से। ठीक है, इन्फ्लेशन परसिस्टेंस, इन्फ्लेशन टेंड टू रिमेन स्टेबल ओवर टाइम, डज नॉट चेंज क्विकली। यानी कि इन्फ्लेशन, जब आपको ये लग रहा हो, आप ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो स्टेबल रहेगी आने वाले सालों के अंदर या आने वाले महीनों के अंदर, और बहुत ज़्यादा क्विकली चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, आज जो है इन्फ्लेशन 10% है, ठीक है, इस साल इन्फ्लेशन 10% है, तो आप ये कह सकते हैं कि अगले साल इन्फ्लेशन जो है वो तकरीबन 10% ही रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप गूगल खोलें और गूगल के ऊपर सर्च करें कि पाकिस्तान में करंट इन्फ्लेशन कितनी है। अब वो आएगा 39% है या 49% है, वो आप देख लें। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट ईयर कभी आपको ये चीज़ याद आए तो आप उसको दोबारा सर्च करके देखें कि इन्फ्लेशन कितनी बढ़ी है। तो ये जो हम टॉपिक्स पढ़ रहे होते हैं, इसको रियल लाइफ से रिलेट कीजिए आप, तो क्या होगा, आपको ये चीज़ें ईजिली समझ में आएंगी और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन क्या होती है? इन्फ्लेशन पीपल थिंक विल हैपन इन द फ्यूचर, कि लोग सोच रहे होते हैं कि महंगाई जो है वो फ्यूचर में जाके बढ़ जाएगी, या गोल्ड की कीमत जो है वो ऊपर चली जाएगी, वो अपने अंदाजे लगा रहे होते हैं। इफ़ वर्कर एक्सपेक्ट टू प्राइजेस टू राइज, दे डिमांड हायर वेजेस। अगर जो कंपनी के वर्कर्स हैं उनको ये पता चल जाए कि भाई आगे जो है वो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो वो क्या डिमांड करेंगे कि भाई उनकी तनख्वाहों में भी खातिर खा इजाफा किया जाए। पोटेंशियल आउटपुट की यहाँ पे बात करते हैं, तो मैक्सिमम आउटपुट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस यूजिंग इज रिसोर्सेज एफिशिएंटली। ये वो मैक्सिमम आउटपुट है जो इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है अगर वो अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करे। फॉर एग्जांपल, लेबर का फुल यूज़ करे, मशीन्स और टेक्नोलॉजी को फुल कैपेसिटी पे यूज़ करे। आउटपुट गैप, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल आउटपुट एंड पोटेंशियल आउटपुट। ये गैप होता है कि आपने, एक मिसाल है कि आपने एक वॉशिंग मशीन ली है और वो 100 कपड़े धो सकती है, लेकिन वो 80 कपड़े धो रही है। ठीक है, तो जो 20 का डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा एक्चुअल आउटपुट के दरमियान और पोटेंशियल आउटपुट के दरमियान। ठीक है, इन्फ्लेशन शॉक को यहाँ पे देख लेते हैं। अ सडन इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट लाइक ऑयल प्राइसेस एंड दैट रेजिस इन्फ्लेशन। यानी कि अब आपको वापडा का बिल आता है और हमें के इलेक्ट्रिक का बिल आता है, तो उसमें क्या होता है कि सडन इंक्रीज हो जाती है प्रोडक्शन में, वहाँ पे लिखी हुई आती है ऑयल प्राइस एडजस्टमेंट। अब वो पीछे ऑयल यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो कहते हैं कि ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई, तो हमारे लिए प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई। इस वजह से क्या होता है कि वो हमें एडजस्टमेंट बढ़ा के भेजें, उसकी वजह से हम इन्फ्लेशन बढ़ती है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान पे उसका इम्पैक्ट आता है। तो लोगों के पैसे अच्छे खासे ये बिलों में चले जाते हैं और वो दूसरी चीज़ें नहीं खरीद पाते, तो ओवरऑल क्या होता है कि इन्फ्लेशन होती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे भी दिया हुआ है, पेट्रोल प्राइस इंक्रीजेज रेजेस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड प्रोडक्ट प्राइसेस। यानी कि जैसे ही पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ते हैं, तो हम अगर बाइक पे जाएँ या बसेस में जाएँ या जैसे भी ट्रैवल करें, तो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है और उसकी वजह से प्रोडक्ट के प्राइसेस भी बढ़ रहे होते हैं। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल यहाँ पे दी गई है।
आउटपुट गैप कैलकुलेशन की। क्वेश्चन ये है कि पोटेंशियल आउटपुट जो है वो 1000 यूनिट है और एक्चुअल आउटपुट जो है 900 यूनिट हो रहे, तो आपने आउटपुट गैप को मालूम करना है। तो हमें पता है आउटपुट गैप का फॉर्मूला है एक्चुअल आउटपुट माइनस पोटेंशियल आउटपुट। तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल आउटपुट कितनी है 900 और पोटेंशियल आउटपुट कितनी है 1000, तो -100 आ रहा है कि 100 यूनिट जो है वो रिसेशनरी गैप आ रहा है यहाँ पे। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, मैंने आपके लिए लेक्चर इस तरीके से डिज़ाइन किए हैं कि सबसे पहले जो है मैंने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे इस लेक्चर के जो पेपर में आ सकते थे वो यहाँ पर आपको डिफाइन कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपके लिए जो एमसीक्यूज़ पोटेंशियल मुझे लगता है कि इसमें इस लेक्चर से एग्जाम के अंदर आ सकते हैं वो मैंने दिए हैं, और उसके बाद नीचे सब्जेक्टिव क्वेश्चन लॉन्ग और शॉर्ट दोनों दिए। इन शॉर्ट मैं लेक्चर को इस तरीके से कवर करता हूँ कि ईजिली आप पेपर कर सकें अगर इस वीडियो को आप 2-3 दफ़ा देख कर समझ कर पढ़ते हैं तो। एग्रीगेट सप्लाई कर्व शो रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, इनके दरमियान रिलेशनशिप शो करता है। अभी हमने पढ़ा था इन्फ्लेशन और आउटपुट के दरमियान। SRAS कर्व क्या होता है, ठीक है। SRAS कर्व किस तरीके से होता है, अपवर्ड स्लोप होता है या डाउनवर्ड स्लोप होता है, तो यहाँ पे वो हॉरिजेंटल होता है, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन लाजमी आते हैं। LRAS कर्व किस तरीके से होता है, तो ये वर्टिकल होता है। इन्फ्लेशन परसिस्टेंस का क्या मतलब होता है, इन्फ्लेशन जब स्टेबल रहती है तो उसको इन्फ्लेशन परसिस्टेंस कहते हैं। व्हेन आउटपुट इज लेस देन पोटेंशियल, आउटपुट लेस देन पोटेंशियल हो जाती है तो क्या होती है, इन्फ्लेशन जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। इन्फ्लेशन शॉक शिफ्ट करता है SRAS के साथ, अप ऑलवेज जो है वो अप की तरफ जाता है क्योंकि कॉस्ट इंक्रीज हो रही होती है, और SRAS जो है वो ऊपर जाता है। अब देखें यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है, SRAS का कर्व कब ऊपर जाएगा, जब कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है। तो ये अगर MCQs आए या क्वेश्चन आए तो आपको ये याद रखना है। एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन किस चीज़ को इफेक्ट कर रही होती है, प्राइसेस एंड वेजेस को। जब आउटपुट जो है वो बढ़ जाती है पोटेंशियल से, तो क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। LRAS किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी शिफ्ट LRAS, टेक्नोलॉजी में जब इंक्रीज होती है तो LRAS किस तरीके से शिफ्ट होता है, तो वो राइट साइड पे शिफ्ट होता है क्योंकि मोर प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो बिल्ड हो जाती है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। पहले हम 3 मार्क्स का देखते हैं। व्हाट इज इन्फ्लेशन परसिस्टेंस, इन्फ्लेशन परसिस्टेंस क्या होती है। इन्फ्लेशन परसिस्टेंट मीन इन्फ्लेशन डज नॉट चेंज क्विकली, इसका मतलब ये होता है कि इन्फ्लेशन बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं हो रही है। इफ़ इन्फ्लेशन इज़ हाई और लो इन 1 ईयर, अगर एक साल के दौरान इन्फ्लेशन हाई है या कम है। अब ये हम ये अज्यूम कर सकते हैं या ये टेंड कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट ईयर जो है इन्फ्लेशन सेम रहेगी। दिस हैपन बिकॉज एक्सपेक्टेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट एडजस्ट स्लोली, यानी कि जो हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है और जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये बहुत स्लोली एडजस्ट कर रहे होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये चीज़ें ठीक रहेंगी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन SRAS एंड LRAS। SRAS जो है वो शो करता है रिलेशनशिप शॉर्ट रन के दौरान, और LRAS जो है वो शो करता है रिलेशनशिप लॉन्ग रन के दौरान। तो ये सिंपल का आंसर है इसका। व्हाट इज़ एन आउटपुट गैप, आउटपुट गैप का क्या होता है। एन आउटपुट गैप इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल आउटपुट एंड पोटेंशियल आउटपुट। आउटपुट गैप जो है वो डिफरेंस होता है एक्चुअल आउटपुट और पोटेंशियल आउटपुट के दरमियान। एंड नेगेटिव गैप शो रिसेशन, अगर वो नेगेटिव आ रहा हो जैसे कि हमने ऊपर न्यूमेरिकल में देखा था, तो ये रिसेशन को शो करता है, और जब ये पॉजिटिव आ रहा हो तो ओवरहीटिंग को शो करता है। एक्सप्लेन वाई द SRAS कर्व इज हॉरिजेंटल इन द शॉर्ट रन, आपने ये बताना है कि SRAS कर्व जो है वो हॉरिजेंटल क्यों होता है शॉर्ट रन के अंदर। इन द शॉर्ट रन इन्फ्लेशन रिमेन स्टेबल इज ड्यू टू इन्फ्लेशन परसिस्टेंस। अब क्या होता है, इन्फ्लेशन परसिस्टेंस का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि शॉर्ट रन के अंदर इन्फ्लेशन जो है, ऐसा नहीं होता कि आज इन्फ्लेशन 10% है कल 20% हो जाए। तो शॉर्ट रन 3-4 महीने का जब हम पीरियड रहते हैं तो उसके अंदर इन्फ्लेशन बहुत कम बढ़ती है, बहुत कम चेंज होती है, इस वजह से लाइन हॉरिजेंटल लेती है। फर्म्स डू नॉट क्विकली चेंज प्राइस, फर्म्स जो है वो बहुत तेज़ी से प्राइसेस नहीं बढ़ा रही होती। इंस्टीड द एडजस्ट प्रोडक्शन लेवल, वो क्या कर रहे होते हैं, अपने प्रोडक्शन लेवल को एडजस्ट कर रहे होते हैं। वेज एंड प्राइसेस कॉन्ट्रैक्ट आर फिक्स एंड एक्सपेक्टेशन डू नॉट चेंज इमीडिएटली, यानी कि जो वर्कर की वेजेस होती है और जो कॉन्ट्रैक्टर्स उनके होते हैं उनकी जो प्राइजेस हैं और जो इनकी सैलरीज हैं वो फिक्स होती हैं, और एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत जल्दी और इमीडिएटली चेंज नहीं हो जाती। इन तमाम चीज़ों की वजह से जब डिमांड चेंज होती है आउटपुट चेंज होता है, बट इन्फ्लेशन जो है वो कॉन्स्टेंट रहती है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि SRAS का जो कर्व होता है वो हॉरिजेंटल होता है करंट इन्फ्लेशन लेवल के ऊपर। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है करंट इन्फ्लेशन लेवल। एक्सप्लेन द फैक्टर दैट वी शिफ्ट विद SRAS कर्व, यानी कि वो आपने फैक्टर बताना है जो शिफ्ट करते हैं SRAS कर्व के साथ। द SRAS कर्व शिफ्ट ड्यू टू आउटपुट गैप एंड इन्फ्लेशन शॉक, SRAS कर्व जो है वो शिफ्ट होता है आउटपुट गैप्स की वजह से और इन्फ्लेशन शॉक की वजह से। जब आउटपुट जो है वो अबव हो जाता है पोटेंशियल के, तो फर्म क्या करती है, प्राइसेस को बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से SRAS कर्व जो है वो अपवर्ड की जानिब मूव करता है। जब आउटपुट जो है वो बिलो पोटेंशियल से होती है, इन्फ्लेशन कम हो जाती है, और SRAS कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है। इन्फ्लेशन शॉक सच एज इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस और वेजेस आल्सो शिफ्ट SRAS कर्व अपवर्ड,
यानी कि जो इन्फ्लेशन शॉक आता है उसकी वजह से, जब जैसे कि पेट्रोल की प्राइसेस अचानक बढ़ गई, दूसरी चीज़ें हो गई, आज अभी जैसे रिसेंटली अच्छे खासे पैसे बढ़ गए थे, तो एसआरएस कर्व जो है वो ऊपर मूव होगा, और इस ट्रम्प को जो सिनेरियो को हम कहते हैं इन्फ्लेशन शॉक होते हैं। चेंजेस इन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन आल्सो इफेक्ट कॉस्ट एंड शिफ्ट द कर्व, यानी कि जो इन्फ्लेशन है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज होना शुरू हो जाए, जिसकी वजह से इफेक्ट कॉस्ट जो है इफेक्ट होती है, और कर्व जो है वो ऊपर की जानिब मूव करता है। एक्सप्लेन द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, आपने लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व बताना है। द LRAS कर्व इज वर्टिकल बिकॉज आउटपुट डिपेंड ऑन रिसोर्सेज, लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, नॉट ऑन इन्फ्लेशन। LRAS कर्व जो है वो वर्टिकल होता है, ठीक है। उसकी वजह क्या होती है कि इन्फ्लेशन का जो आउटपुट है वो डिपेंड कर रहा होता है रिसोर्सेज के ऊपर, लेबर के ऊपर, कैपिटल के ऊपर और टेक्नोलॉजी के ऊपर, सिर्फ इन्फ्लेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता। लॉन्ग रन में क्या होता है, द इकोनॉमी प्रोड्यूस इट्स पोटेंशियल आउटपुट, यानी कि लॉन्ग रन में ये होता है कंपनीज ने जो मशीनरी लगाई होती है, जो वर्कर्स लगाए होते हैं, वो एक टारगेट सेट करके लगाते हैं कि इतना आउटपुट हम ज़रूर बनाएंगे। तो क्या होता है, लॉन्ग रन के अंदर पोटेंशियल आउटपुट अचीव हो जाता है। और इन्फ्लेशन जो है डिटरमाइन की जाती है मनी ग्रोथ से, नॉट आउटपुट से। यानी कि इन्फ्लेशन जैसे जैसे पैसा मार्केट में बढ़ रहा होता है, आ रहा होता है, स्टेट बैंक प्रिंट कर रहा होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है वो इन्फ्लेशन को डिटरमाइन कर रहे होते हैं, ना कि किसी कंपनी के आउटपुट की वजह से। एनी इंक्रीज इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी, अगर कोई भी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, जैसे कि बेटर टेक्नोलॉजी आ जाती है या ज़्यादा लोग वो लगा देते हैं, तो LRS का जो कर्व है वो राइट की जानिब मूव कर जाता है। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये लेक्चर थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि थोड़े से ड्राई टॉपिक हैं, आपको समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को एक दो दफ़ा देखेंगे, जिस टर्म्स पे आप फंस रहे होंगे उनको गूगल करेंगे, गूगल करके देखेंगे, गूगल से आपको अगर पढ़ना अच्छा नहीं लगता, तो यानी कि आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक को, उस लफ्ज़ को उठा के आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं और उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट की वीडियो देखिएगा, ज़्यादा मत देखिएगा, वरना आप मज़ीद कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।